accounting equation involves dual aspect. Accounting equation involves dual aspects, which means to every debit there is equal and opposite credit. To every debit there is equal and opposite credit, and each transaction involves both debit and credit. Each transaction involves both debit and credit. ठीक है, next line. It means total claims of the business, जो हम sources कहते हैं ब्रैकेट में लिख लो, total claims ब्रैकेट sources of the business. Total, it means total claims of the business. Claims का मतलब क्या होगा? जहां से पैसा आया उसी को वापस करना ना. फर्क ये है कि पैसा कब वापस आया, कब आया, कब वापस करना. ठीक है ना, कुछ सालों बाद करना. टोटल क्लेम्स ऑफ द बिजनेस आर इक्वल टू, किसके इक्वल होंगे? लायबिलिटीज किसके इक्वल होती हैं? आर इक्वल टू टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस. ब्रैकेट में एप्लीकेशन ऑफ मनी इन द बिजनेस. ब्रैकेट में एप्लीकेशन ऑफ द मनी इन द बिजनेस. एप्लीकेशन टोटल क्लेम्स ऑफ द बिजनेस ब्रैकेट में सोर्सेज इज इक्वल टू का साइन डाल दो चाहे, टोटल एसेट्स इन द बिजनेस ब्रैकेट में एप्लीकेशन. ठीक है, इक्वल टू टोटल एसेट्स इन द बिजनेस. अब नीचे लिखो द क्लेम्स ऑफ द बिजनेस इंक्लूड, द क्लेम्स ऑफ द बिजनेस इंक्लूड. बेटा ये प्रैक्टिकल में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसको जरूरत पड़ेगी प्रैक्टिकल क्वेश्चन. द क्लेम्स ऑफ द बिजनेस इंक्लूड नंबर 1 इंटरनल लायबिलिटी. इंटरनल लायबिलिटी दैट इज नोन एज इक्विटी. क्या कहा जाता है उसको? विच इज शोन इन विच अकाउंट? कैपिटल अकाउंट. इक्विटी किस अकाउंट में शो की जाती है? कैपिटल. ठीक है. नंबर 2 एक्सटर्नल लायबिलिटी. एक्सटर्नल लायबिलिटी, ठीक है, जिसको कहा जाएगा आगे फर्दर ए पार्ट करंट एंड नॉन करंट. शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म भी लिखा आ जाए तो भी चलेगा. ठीक है, करंट एंड नॉन करंट. क्लियर है? नेक्स्ट लाइन. सो मैथमेटिकली अकाउंटिंग इक्वेशन इज assets is equal to liabilities plus capital. जब ये liability लिखा गया इसका मतलब क्या है? एक्सटर्नल. इन दोनों को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? टोटल क्लेम्स. क्योंकि बिजनेस ऑनर को जो पैसे देगा वो लायबिलिटी नहीं कहेगा, वो सबसे लास्ट में देना है. अब इस फॉर्मूले को रीयूज कर सकते हैं. अगर मैं बोलूं कैपिटल निकालना है तो कैपिटल क्या होगा? एसेट्स माइनस लायबिलिटी. अगर मैं बोलूं लायबिलिटीज निकालनी है, एसेट्स माइनस कैश. अब यहाँ पे थ्योरी लिख दिया ना. एक चीज और देखो, दीज, इसके नीचे नोट बना के लिखो, दीज बैलेंसेस ऑफ एसेट कॉमा लायबिलिटी कॉमा कैपिटल. दीज बैलेंसेस ऑफ एसेट कॉमा assets comma liabilities and capital are to be valued at the end of each year. Are to be valued at the end of these balances, that is assets comma liabilities and capital are to be valued at the end of each year. हर साल के एंड में हमें इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी. ठीक है. इसी के नीचे नंबर 2 पॉइंट, द क्लोजिंग बैलेंस फॉर 1 year, the closing balance for 1 year will become opening balance for the next year. The closing balance for 1 year will become opening balance for 1 year. ये तो सिंपल है ना. अगर आज साल खत्म हुआ तो अगले दिन शुरू होगा, तो एंडिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट ईयर विल बिकम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द
नेक्स्ट। am I clear with this? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चलो उसके आगे नीचे लिखो फॉर्मूला, लिखो क्लोजिंग कैपिटल and opening capital are two separate things. Closing capital and opening capital, खोल ले ना, नोटबुक ओपन कर लो। Closing capital and opening capital are, याद से लिखो, closing capital and opening capital are value of capital at different intervals. Are value of capital at different intervals. एक साल के शुरू में है, एक साल के एंड में है। Closing capital and opening capital are value of capital at two different intervals. इंटरवल मतलब दो अलग अलग टाइम पे। अच्छा बेटा, साल के शुरू में, अच्छा कैपिटल किसको कहते हैं? ऑनर के पैसे को। ऑनर के पैसे साल के शुरू में लेट से 100 रुपए थे, साल के एंड में वो 100 रुपए से बढ़ के 150 भी हो सकते हैं, 100 रुपए से चेंज होके 50 भी हो सकते हैं, 100 रुपए से सेम रह के सेम भी रह सकते हैं। किस पे डिपेंड करता है? किस पे डिपेंड करता है? अच्छा, जो सेल होगी क्या वो ऑनर को मिलेगी? सेल से क्या जनरेट होगा? प्रॉफिट। एक तो सेल्स पे डिपेंड करता है, दूसरा एक्सपेंस पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? तो एक हमारा सेल्स और एक्सपेंसेस के बेसिस पे क्या निकलेगा? प्रॉफिट। इसका मतलब जो भी हमारी कैपिटल होगी, ओपनिंग कैपिटल, कौन सी कैपिटल होगी? अगर हमने ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है, ठीक है, इफ वी हैव टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल टू क्लोजिंग कैपिटल, उसके अंदर अगर प्रॉफिट होगा तो वो क्या हो जाएगा? ऐड। अगर लॉस होगा तो वो क्या हो जाएगा? माइनस। दोनों में से एक चीज होगी। ये तो क्लियर हो गया? आइदर प्रॉफिट होगा, आइदर। उसके अलावा और क्या इफेक्ट आ सकता है? सोचो जरा, एक पर्सन की शुरू में 100 रुपए है, 20-30 रुपए प्रॉफिट या लॉस आ गया, और कौन सी एक्टिविटी ऐसी हो सकती है जिसके कारण उसके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बढ़ जाए या कम हो जाए? क्या? किसको? वो तो एक्सपेंसेस का पार्ट हो गया। हमने, हाँ जी, सेल्स माइनस एक्सपेंसेस प्रॉफिट ही आया। ड्राइंग्स, बिल्कुल ठीक, शाबाश। क्या होगा? ड्राइंग्स क्या होता है? ऑनर ने बिजनेस में से जो पैसा अपने किस काम के लिए निकाला, तो उससे कैपिटल कम होगी कि ज्यादा होगी? तो ड्राइंग्स माइनस होगी। टर्मिनोलॉजी आगे लिखी लगता है ना। ड्राइंग्स क्या होता है? तो ठीक बोला है, जो पैसा बिजनेस में से ऑनर ने निकाल लिया तो उससे उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। ऐसे अगर ऑनर और पैसे दे रहे बिजनेस को, उसको क्या कहेंगे? एडिशनल कैपिटल। क्या कहेंगे उसको? तो एडिशनल कैपिटल से कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, उसको क्या कहा जाएगा? एडिशनल कैपिटल। तो अब एक फॉर्मूला लिख लो, देखो, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू, ये मैं जनरल चीजें बता रहा हूँ, बहुत कुछ आ सकता है। क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग्स प्लस प्रॉफिट होगा, और साथ में ओब्लिक करके लिख लो, या माइनस लॉस होगा, क्योंकि इन दोनों में से एक चीज होने वाली है ना। तो या तो प्रॉफिट होगा तो प्लस होगा, लॉस होगा तो माइनस को मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया? ब्रैकेट में। इट विल बिकम क्लोजिंग कैपिटल, इट विल बिकम क्लोजिंग कैपिटल। डन? ये समझ आ गया? आज मैं आपको 3-4 छोटे क्वेश्चन करवाता हूँ, स्मॉल क्वेश्चन, ठीक है। बैक एक्सरसाइज निकाल लो, मैं बैक करवाऊंगा, इलस्ट्रेशन घर से दे दूंगा, खुद देख के कर लेना, ठीक है। मतलब ट्राई योरसेल्फ। 17 से 26 पहले ये करेंगे, दीज आर स्मॉल क्वेश्चन। पेज नंबर इज 5.23, 5.23। पहले स्मॉल क्वेश्चन करते हैं, फिर लॉन्ग पे जाएंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 17, चलो स्टार्ट करें। आयुष बेटा तुम देखते हैं क्वेश्चन। If the capital of the business is 3 lakh and liabilities are 50,000, loss 70,000, calculate the total assets of the business. अब पहले तो क्वेश्चन में आपने लिखना है गिवन। हाँ, कैपिटल कितनी है?
आयुष बोलो। 3 lakh। हाँ आयुष पूरा क्वेश्चन जब तक नहीं खत्म होता आपसे बोलना है। उसके बाद लाइबिलिटीज कितनी है? 50,000। और क्या दिया हमें? लॉस कितना है? 70,000। हमें निकालना क्या है? टोटल एसेट्स ऑफ एसेट्स निकालना है। क्वेश्चन मार्क। इसके नीचे पहले आपने हमेशा ये लिखना, वी नो अकाउंटिंग इक्वेशन इज इक्वल टू, अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला तो देना पड़ेगा ना। क्या होता है फॉर्मूला? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, अब बेटा मुझे यहां से आयुष बताओ, एसेट्स की वैल्यू तो निकालनी है, दैट विल बी एक्स। या इसको एसेट्स ही लिखा रहने दो, एक्स मत लेना क्योंकि एक्स वाई जेड तीन आ जाएंगे नहीं दो बार में। ठीक है, लायबिलिटीज कितनी दी हुई है? 50,000। आयुष कैपिटल कितनी आएगी? 3 लाख आएगी। 3 lakh minus 70,000। वाई माइनस लॉस हुआ, तो इसका मतलब ये कैपिटल कौन सी कैपिटल हुई? ओपनिंग कैपिटल। तो इसके साथ लिखोगे कौन सी कैपिटल है, इसको अंडरलाइन कर। तो इसका मतलब हमें इसके लिए पहले क्या निकालनी पड़ेगी? क्लोजिंग कैपिटल। क्या निकालनी पड़ेगी? एंड क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल माइनस लॉस। इसको फॉर्मूला बना के लिख देना, दैट इज 3 लाख माइनस 70,000, so it comes out to be 2,30,000। इसको एक छोटा सा नोट बना देना। क्या बना देना इसको? वर्किंग नोट बनाने सीखो। ठीक है ना। अब कैपिटल हमेशा यहाँ पे कौन सी लेनी है? क्योंकि मैंने आपको भी एक लाइन लिखवाई, अकाउंटिंग इक्वेशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ द ईयर। तो अगर ओपनिंग दी हुई है तो हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? क्लोजिंग में। तो इट बिकम्स 2,30,000। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2,80,000। तो एसेट्स की वैल्यू आंसर क्या आएगा? 2,80,000। ये ओपनिंग क्लोजिंग का कंसेप्ट पता होना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन और करें, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, चलो ट्विंकल बटन हिट कर। A commenced, बंदे का नाम है। A commenced his clothes business on 1st April 2023 with a capital of 30,000. कितनी कैपिटल दी हुई है? 30,000. तो कौन सी डेट को दी हुई है? 1st April. तो ये कौन सी कैपिटल हुई? Opening. ओपनिंग कैपिटल। ये आइडेंटिफाई कर लिया करना, क्वेश्चन आधा तो वही इजी हो जाएगा आपके लिए। कौन सी कैपिटल है? ओपनिंग कैपिटल। आगे On 31st March 2024, his assets were worth 50,000 and liabilities of 10,000. Find his closing capital and profit earned during the year. चलो, एसेट्स एंड लायबिलिटीज हमें गिवन है, हमने निकालना क्या है? व्हाट हैव वी हैव टू फाइंड आउट? क्लोजिंग कैपिटल मांगा हुआ है Profit. और क्या मांगा हुआ है? Profit earned. प्रॉफिट मांगा हुआ है। दो चीजें आंसर निकालनी है ना। तो दोबारा से वी नो, पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे अकाउंटिंग है, दैट इज एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। पूरा लिखना मेरे पास जगह कम है यहाँ पे। ठीक है, अकाउंटिंग इज इक्वल टू एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो पहले तो हम निकालेंगे क्लोजिंग कैपिटल। क्या निकालेंगे? रानी कैसे निकलेगा बता बेटा? ओपनिंग कैपिटल माइनस लॉस। माइनस लॉस। लॉस दिया था कोई यहाँ पे? कैसे निकलेगा? पहले एसेट निकालना है। एसेट तो दिए हुए हैं, आप बताओ। एसेट माइनस लायबिलिटी, बिल्कुल ठीक। अब इस फॉर्मूला में वैल्यू को पुट करेंगे। क्या लिखेंगे? एसेट्स की क्या वैल्यू है? 50,000। लायबिलिटीज की वैल्यू क्या है? 10,000। तो बेटा ये कौन सी कैपिटल आएगी? कौन सी कैपिटल आएगी? क्लोजिंग कैपिटल। तो द कैपिटल इज एसेट माइनस लायबिलिटी। फॉर्मूले में ना वैल्यू पुट कर दिया करो, आंसर अपने आप आ जाएगा। तो क्लोजिंग कैपिटल इज 40,000। दृष्टि आया समझ? कहाँ दिक्कत आई?
देखो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, एसेट इज लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अकाउंटिंग इक्वेशन कब निकाल रहे हो, साल के शुरू में कि साल के एंड में? तो जो एंड में कैपिटल आएगी वो कौन सी कैपिटल होगी, क्लोजिंग कैपिटल होगी। ठीक है, नाउ वी नो क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला है ना, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट। अब हमारे पास ओपनिंग कैपिटल गिवन है क्वेश्चन में, कितनी है ओपनिंग कैपिटल, 30,000। क्लोजिंग कैपिटल हमने निकाल ली, कितनी है, 40,000। तो प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर निकल आएगा। 30,000 रुपए हमारे पास शुरू में कैपिटल थी, एंड में 40 होगी, ऑर्डरली भी हो सकता है, बट हमने फॉर्मूला सीखनी है। प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, दैट विल बी रुपीज 10,000। अंडरस्टूड? देखो मेरा क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा, इससे बड़ा नहीं आएगा, एक छोटे वाला, बट इसको अगर सिस्टमेटिक लिखोगे, कोई गलती भी कर दोगे तो यू विल गेट 1.5 and 2 मार्क्स। अगर प्रॉपर्ली नहीं लिखोगे, फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो नंबर कम हो जाएंगे। क्लियर है सबको? इसमें क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है ना? चलो एक 28 करते हैं फिर बंद करेंगे, ठीक है ना? अब आया समझ, दृष्टि लग गया बता, क्या दिक्कत आ रही है बता? Calculate the total assets if capital is rupees 40,000. एसेट्स निकालने हैं, कैपिटल कितनी दी हुई है, 40,000. 40,000। आगे Creditors are 25,000. क्रेडिटर्स किसका पार्ट होते हैं, क्रेडिटर्स लायबिलिटीज का पार्ट होते हैं। तो क्रेडिटर्स किसका पार्ट होंगे, लायबिलिटीज। कितने हुए, Rupees 25,000. उसके बाद Revenue during the period is rupees 50,000. रेवेन्यू कितना रुपीज, उसके बाद Expense during the period are rupees 40,000. एक्सपेंस कितने आगे, 40,000। ठीक है, आगे बस खत्म। चलो अब बेटा रेवेन्यू एक्सपेंस किसका फॉर्म कहाँ यूज होंगे, प्रॉफिट और लॉस निकालने। रेवेन्यू मतलब क्या है, सामान बेचकर जो पैसे आ रहे हैं। एक्सपेंस मतलब उस सामान को बेचने के लिए जो खर्चा किया जा रहा है। तो इसमें मतलब इनकम, और यहाँ हमको यहाँ पे इस क्वेश्चन में कह सकते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होगा, दैट विल बी रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। ठीक है, कितना आएगा प्रॉफिट, दैट विल बी 50,000 माइनस 40,000। सो द प्रॉफिट केम्स आउट टू बी 10,000। अब बेटा ये जो कैपिटल दी है, कौन सी कैपिटल दी है, ओपनिंग है क्लोजिंग, ओपनिंग। तो हमें कौन सी निकालनी है, तो नाउ क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस प्रॉफिट, दैट विल बी 40,000 प्लस 10,000। कितना आ जाएगा, 50,000। ठीक है बेटा, तो बात समझ आई। अब क्लोजिंग कैपिटल आ गई, अब हम निकालेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन, दैट इज एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। कौन सी कैपिटल होगी यहाँ पे, क्लोजिंग कैपिटल। एसेट्स तो निकाल लिए, वही तो आंसर है। लायबिलिटीज कितनी है, 75,000. और क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, 50,000. तो एसेट्स की वैल्यू कितनी आ गई, 75,000. चेक कर लो, आंसर इतना ही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था एसेट्स, और एसेट्स आंसर है। ठीक है, फॉर्मूला लिखना है, ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल को आइडेंटिफाई करना है, और उनके बीच में प्रॉफिट कैसे निकलता है वो आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, चलो आज का होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 18, 21 एंड 22, 3 क्वेश्चन होमवर्क है। ठीक है, 18, 21 एंड 22।